So once again, hello friends, welcome to my channel and this time it is the fourth video of percentage. तो देखो परसेंटेज में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, परसेंटेज में आज उसका थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल रिवीजन और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। तो हमने जस्ट इससे पहले एक टाइप पढ़ा था जिसमें हमें पता था कि अगर कहीं पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एक साथ एक ही चीज़ का हो रहा है, मतलब एक चीज़ का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी एक ही मात्रा में, यानी कि एक ही परसेंटेज में 10% इंक्रीज़ 10% डिक्रीज़ 20% इंक्रीज़ 20% डिक्रीज़। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, जितना भी परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसे अपॉन 10 करके उसका होल स्क्वायर इतना परसेंटेज चेंज आएगा करके हमें पता था, जिसका फॉर्मूला हमें क्या पता था, अगर x% इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो x अपॉन 10 का होल स्क्वायर परसेंट चेंज आएगा हमारे उसमें। और वो हमेशा किस में रिजल्ट होता था, लॉस में, या फिर उसको लॉस कहो या डिक्रीज़ कहो, इतने में हमारा उसका रिजल्ट आता था। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, आज 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे उसके मूव ऑन करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है, पहला क्वेश्चन, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज़ डिक्रीज बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको ये फॉर्मूला पता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। किसी की सैलरी कुछ होती होगी, वो पहले 20% इंक्रीज़ हुई है और फिर उसके बाद जाके 20% डिक्रीज़ हुई है। तो इसका ओवरऑल चेंज कितना होगा, तो चेंज कैसे निकलता है, 20/10 का होल स्क्वायर, इतना परसेंटेज चेंज, वो भी किस में, डिक्रीज़ में, इंक्रीज़ में नहीं डिक्रीज़ में। तो डिक्रीज़ में कितना आएगा, ये 2% हो गया, 2% का स्क्वायर 4% डिक्रीज़, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उसी के अलावा अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो, जिन लोगों ने मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो गो थ्रू नहीं किया वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले परसेंटेज 3 वाली, और उसी में ये सब मेंशन भी है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है और किस तरह से कैसे आता है, नहीं मतलब ये फॉर्मूला किसको रिप्लेस करके आता है। एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें आप पहले इसका इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ निकाल के फिर जाके उसको माइनस करके जो आपकी वैल्यू आती है उसको फिर लेटर ऑन कंपेयर करके तब जाके आप इसका प्रॉफिट है कि लॉस है ये निकालते हो। हालाँकि ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ज़न और शॉर्ट ट्रिक है इस पूरे के पूरे मेथड की। अब यहीं पे दूसरा, और ये मेथड तभी लगती है जब एक ही मात्रा में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा हो। और मैंने बताया था कि कैसा भी, चाहे वो इंक्रीज़ पहले हो रहा हो या डिक्रीज़ पहले हो रहा हो, अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक साथ आता है एक ही परसेंट में तो हमेशा डिक्रीज़ ही होता है। देखो जैसे यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10% एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाई 10%, फाइंड अ परसेंटेज चेंज इन द रिवेन्यू। इसका मतलब एक कहीं पे आर्टिकल होगा, उसका एक टैक्स है, वो सबसे पहले 10% डिक्रीज कर गया, फिर जाके वो कुछ ना कुछ बना होगा, फिर जाके वो 10% क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर एक साथ आ रहा है, एक मात्रा में बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो पहले तो क्या होगा, लॉस होगा। तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 10/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज चेंज। तो ये कितना हो गया, 10 कट हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1% डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द टाइप जो हमने कल कवर किया था। आज हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो अगर, देखो ऐसा हो सकता है, देखो अभी तक हमने क्या किया, एक जो क्वांटिटी थी x, वो तुम्हारा, सॉरी, एक जो क्वांटिटी थी a, वो तुम्हारा x% घट भी रही थी और बढ़ भी रही थी, या बढ़ भी रही थी घट भी रही थी, घट भी रही थी बढ़ भी रही थी, एक ही बात है, यानी कि एक ही मात्रा में बढ़ घट रही थी। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला केस हो गया, पर क्या हो अगर ये x% बढ़े और y% घटे, या फिर y% घटे x% बढ़े, आगे पीछे चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि परसेंटेज में आगे पीछे होने में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे पहले बढ़ा फिर घटा, पहले घटा फिर बढ़ा, इसमें वैल्यू बहुत अंतर कर जाती है। हालांकि आगे आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे अंतर करती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं पड़ती है, हाँ कुछ वैल्यूज़ में नहीं पड़ती, अगर उसमें कुछ चेंजेस ना हो तो। डायरेक्ट पूछने पे नहीं पड़ती, पर इनडायरेक्ट में पक्का पड़ती है। उसको हम फर्दर क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे। तो अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जिसमें कुछ बढ़ेगा और फिर कुछ घटेगा। उसको हम कैसे करेंगे, उसको मैं आपको मेथड से समझाऊंगा। तो देखिए कैसे, लेट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक 100 एक वैल्यू होती होगी। 100 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके साथ कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बहुत ईजी दिखता है। कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 100 में अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, 120 लिखना होता है। कैसे, क्योंकि 100 अपने आप में खुद होल होता है और 100 के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे बढ़ाना है ना मुझे, तो बढ़ाने के लिए 120 हो जाता है, वो कितना आ गया 120 आ गया ना सीधे। या फिर जो मैंने आपको परसेंट वो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 20% को कितना कहते हैं 1/5 कहते हैं, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, वो 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 100, ये 20 हो जाएगा, 20 और 6 120, सॉरी 120, ठीक है। ये तो प्रीवियस टर्म था। अब एक बार जो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो देखिए। फॉर एग्जांपल 100 एक वैल्यू है, 100 एक वैल्यू में अभी 20% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 20% इंक्रीज़ होने के बाद, अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं क्या हुआ होगा, 20% इंक्रीज़ होने के बाद अब लेट्स से कि उसमें 30% डिक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है 30% डिक्रीज़ हुआ है, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी। देखो अब यहाँ से जो ये इनिशियल वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक जाने का सफ़र आप दो तरीके से तय कर सकते हैं, 2 वेज, ठीक है। या तो पहला आप ऐसा करिए, 100 को 20% इंक्रीज़ कीजिए। 20% इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा, वही 1/5 प्लस 1 कर देंगे, 6/5 हो जाएगा, और 6/5 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 120 बन गया। फिर उसके बाद 30% डिक्रीज़, 30% डिक्रीज़ यानी कि 3/10 तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, फिर ये माइनस चलेगा तो 7/10 हो गया, 7/10 को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 12 7 जा 84, ओके। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, और फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। ये हमारा अप्रोच नंबर 1 हो गया। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं 100, अब देखो इसको थोड़ा समझना, ठीक है। 20% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 30% डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ये साथ में लिख दूँ तो, जैसे कि 20% इंक्रीज़ कितना था 6/5 फ्रॉम अबव, कैसे कोई भी परसेंटेज में इंक्रीज़ होता है तो उसको हम सीधे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 को प्लस करेंगे और वो 6/5 बन जाएगा। वहीं 30% डिक्रीज़ को हम कितना लिख रहे थे 7/10 लिख रहे थे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको इंटू 100 कर देना है, तो कितना आएगा देखो, 10 से ये गया 1 0, ये 2 हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 2 बच गया हमारे पास, 12 इंटू 7 आ गया, जो लास्ट में 84 आ गया। ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आपके दो अप्रोचेस बनते हैं, और इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब हमने फर्स्ट अप्रोच लिया उसमें मिड वैल्यू भी आई, एक बार पहले बढ़ा के देखा फिर घटा के देखा। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, जो इंक्रीज हुई और फाइनल डिक्रीज हुई उसमें क्या डिफरेंस है, तब तो मिड वैल्यू निकालना बनता है। पर अगर आपसे वो सीधे पूछता है कि इतना इंक्रीज हुआ फिर इतना डिक्रीज हुआ, तो बताओ फाइनल कितनी वैल्यू आई, तो आपको सीधे ही मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कैसे किया मैंने। फाइनल वैल्यू के लिए 100 था, 20% इंक्रीज था, 20% डिक्रीज था, 30% डिक्रीज था। 20% इंक्रीज को हम 1/5 या फिर 6/5 सीधा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। 30% को कितना लिखते हैं 3/10, जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 7/10। तो 7/10 और 6/5 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो वैल्यू होती है उससे। ये होता है जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 3 होता फॉर एग्जांपल, इसी में अगर हम कहते कि फॉर एग्जांपल कह दो कि 10% और इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं 10% इंक्रीज़ को कैसे दिखाता, 10/100 फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 प्लस 1 यानी कि 11/10। तो फिर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा होता 6/5 इंटू 7/10 इंटू 11/10 इंटू 100, और फिर जाके मेरी जो वैल्यू आ रही होती वो उसकी भी फाइनल वैल्यू होती। तो ऐसे करके आप कितना भी इंक्रीज़ कितना भी डिक्रीज़ निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको मतलब एक सेम रेट में बढ़ या घट नहीं रहा हो तब। उस वाली क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते थे आप, वो भी ईज़ी मेथड बनता, और वहीं से एक्चुअली ये फॉर्मूला भी आया है। कैसे देखो, इससे भी वही आता है, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 100 में मैंने 20 इंक्रीज़ किया और फिर 20 डिक्रीज़ किया, तो 20 इंक्रीज़ कितना होता है 1/5 को ऐसे प्लस करेंगे कितना आएगा 6/5, और 20 डिक्रीज़ 1/5 में माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4/5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है मुझे, 6/5 इंटू 4/5 कितना होता है 25/24। अब ये तो टोटल वैल्यू हो गई ना, मुझे निकालना है कितना डिक्रीज़ हुआ है। देखो मैंने क्या कहा था, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू होती है। तो ओरिजिनल और फाइनल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना परसेंट चेंज हुआ होगा। अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए केवल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 25 4 जा 100, तो 4% क्या डिक्रीज,
अब इसी को हम फॉर्मूले से भी निकालते हैं। 20% है, 20% है, तो ये कितना आ गया 20/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि 2 का स्क्वायर डिक्रीज। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4% डिक्रीज। ठीक है, तो अगर आपको मेथड पता है तो आपको वो फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने उसको पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि इतना करने से अच्छा आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द मेथड जिससे आप कंटिन्यूसली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, सेम हो या अलग हो। हालांकि सेम वाले के लिए मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि एकदम से कर सकते हो, और सेम नहीं है तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, ईजी मेथड। तो अब आते हैं इसका एक न्यूमेरिकल पे, जो कि क्या बोलता है इससे। ये देखो, प्राइस है एक बुक का, sorry, if a price of a book first decreased by 25% and then increased by 20%, then net change in the price of book। नेट चेंज निकालना है हमें प्राइस ऑफ बुक में, और इसको हम किस में निकालेंगे, दो में। मतलब अब वैल्यू तो दी नहीं है तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में ही पूछ रहा होगा। अगर वैल्यू दी होती तो हम वैल्यू में भी निकालते, पर वैल्यू इसमें दी नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें इसको नेट चेंज किस में निकालना होगा, परसेंटेज में निकालना होगा। चलो मैं इससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे एक नेट चेंज निकाला जाता है। ठीक है, देखो, जब भी हम किसी परसेंटेज की बात करते हैं और उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मतलब सेकंड क्लास में भी बताया था कि जो नीचे पे होता है वो होल होता है, यानी कि कंप्लीट, और ऊपर पे वो होता है जो एक पार्ट होता है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आपको कि एक पिज़्ज़ा है या जो भी है, ये अगर सी सर्किल है और इसमें ये एक्स पार्ट है, तो कंप्लीट नीचे लिखा जाता है और उसका पार्ट ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब वैसे ही, तो ये अपने आप में पार्ट है और ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि 100 अपने आप में होल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आते हैं नेट चेंज। फॉर एग्जांपल ए एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 5 है, और बी एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10, सॉरी 10 भी नहीं करते हैं, इसको करते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 एक वैल्यू है। अगर मुझे इनके बीच में नेट चेंज निकालना होगा, जो कि उस दिन मैंने क्या निकाला था, डेल्टा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 1। और अगर मुझे किसी भी, चलो मान लो कि इनका नेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो 6, ए के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो 5। कितना आ रहा है नेट परसेंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू बी, नेट परसेंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना आया 6 का, तो कितना आएगा 6/100, कितना होता है ये 16.67%, और ये कितना होता है, ये होता है 20%। ठीक है, याद होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म की हर वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे सोचने वाली बात है कि इसने मेरे से क्या क्या रखा है, अ प्राइस ऑफ अ बुक फर्स्ट डिक्रीज और देयर इंक्रीज बाय 20%। तो वो मेरे से कह रहा है नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक बताओ। क्या बताओ, नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक। अब मुझे ये पता करना है कि भैया नीचे कौन आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इसने तो मुझे नहीं बताया ना विद रिस्पेक्ट टू ए या बी, तो इसने क्या कह रखा है, नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक। तो ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगी वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू से न्यूमरेटर कितना बढ़ाया घटाया मुझे वो निकालना है। चलो निकाल के देखते हैं। तो देखो, लेट्स से कि एक्स जो है वो प्राइस ऑफ बुक होता होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ बुक कितना होता होगा, एक्स होता होगा। अब इसमें क्या किया हमने, 25% पहले डिक्रीज किया है, 25% डिक्रीज, और फिर उसके बाद जाके हमने 20% इंक्रीज किया है। अब मैं डायरेक्ट ही फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मिड की वैल्यू। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। देखो, अगर डिक्रीज है 25 को 1/4 कहते हैं, डिक्रीज है तो -3/4 हो गया। 20% इंक्रीज है यानी कि 1/5, इंक्रीज है तो 6/5 हो गया ये। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 3/4 इंटू 6/5, और मैंने प्राइस कितना लिया एक्स, तो एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरी कितनी आ गई वैल्यू, मेरी वैल्यू आ गई 20, और यहाँ पे 18, 6 3 जा 18, और ये 20। आप काटना चाहो तो काट सकते हो, कितना आ गया 9, और ये 10, 2 की टेबल से कट गया ना, 9 और 10 में कट गया। तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई, नहीं आ गई। अगर ये हमारी टोटल वैल्यू है तो मुझे इसको परसेंटेज में निकालना होगा। अब नेट चेंज के लिए मुझे बताओ क्या है, ये हमारी अभी की वैल्यू आई, ये हमारी पहले की वैल्यू थी, मुझे इसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है तो कैसे करूँगा, पहले की वैल्यू, अगर ये छोटा है अभी, देखो फ्रैक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है
तो वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है, वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और इक्वल हो सकती है, मतलब अगर न्यूमरेटर सेम है तब, वरना 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये दो कंडीशन आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे, तो अब ये छोटी है तो जाहिर सी बात है एक्स यहाँ से छोटा होगा। देखो टोटल चेंज कैसे निकालते हैं, इसमें कैसे निकालते थे। फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था अभी आपको एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था, ये 5/6 वाला। ये 1 कैसे आया एक्चुअली में, ये 1 आया 6 - 5/6 करके, ठीक है। तो इसको भी हम माइनस में कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो नई वैल्यू आई है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये कितना आएगा, 10 से 10 कट गया, एलसीएम लेके अपॉन 10 इंटू एक्स इंटू 100, तो ये कितना हो गया, x अपॉन 10 अपॉन एक्स इंटू 100। अब देखो ये x यहाँ जाएगा क्योंकि x का नीचे पे है फ्रैक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी से, अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो x अपॉन 10x इंटू 100, x से x कैंसिल, 10 से 10 गया तो ये कितना बच गया, 10% चेंज, ठीक है। 10% का चेंज आया। कैसा होगा, ये डिक्रीज हुआ है, देखो ये अपने आप में छोटा है ना ये ओरिजिनल वैल्यू से, तो इसमें हम डिक्रीज लिखेंगे। पर देखो यार इतना करने का टाइम नहीं रहता, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अभी रुको देखते हैं। इससे जो मैंने आपको पहले बताया था वो आपको बस एक तरीका बताया था जो जनरली यूज़ किया जाता है, पर इसको थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्रिक से बताना ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो देखो फिर से मैंने कहा प्राइस ऑफ जो भी बुक थी या जो भी आर्टिकल था उसको कितना मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। वो पहले क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है कितना, 25%, फिर इंक्रीज कर रही है कितना, 20%, और ये फाइनल वैल्यू। अब मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा कैसे मैंने ये कहा करके, पर देखो 25% लेस यानी कि 4/5 3/5 में 3/4 सॉरी 1/4 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस होके, और ये 20% क्या होता है 1/5 जो कि इंक्रीज हो रहा है तो 6/5 बन जाएगा। 3/4 इंटू 6/5 इंटू एक्स कितना हो गया, 20/18x या फिर 9/10x। अब एक बार के लिए क्या करना है आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब बहुत चीज़ें क्लियर करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिनोमिनेटर वाला आपका ओरिजिनल या कंप्लीट होता है और ये उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो पार्ट और ओरिजिनल वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे से पूछा गया है कि भैया ये बताओ, ये देखो ये ओरिजिनल वैल्यू थी और ये पार्ट या इसको चेंज वैल्यू भी कह सकते हो आप इस केस में। हाँ इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, चेंज्ड हो रही है, पार्ट नहीं है ये, चेंज्ड वैल्यू है। तो पहले 10 थी अब 9 हो गई है, तो क्या हो रही है, सबसे पहले तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया कि वैल्यू हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। दूसरा चेंज कितना है, 9 और 10 में चेंज कितने का आता है, 9 और 10 इन दोनों में चेंज के चेक करोगे तो 1 आ गया। अब टोटल तो हमेशा 10 ही रहेगा और इंटू 100 कर देना। देखो इसमें x की वैल्यू हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको x को यहाँ पे छोड़ देना क्योंकि फ्रैक्शन से ही हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं, वरना उतना बड़ा करना पड़ता है। तो 10 से ये 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी थी, सॉरी परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी फ्रैक्शन की। तो 10 से 10 किया कितना, 10%। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया, 10% डिक्रीज। यहीं पे जो हमने बोला था अभी प्रीवियसली किया, जो हमने यहाँ पे प्रीवियसली किया आप देख सकते हैं, हमने पहले इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का किया मल्टीप्लाई करके 9/10 तक यहीं पहुँचे। फिर उसके बाद हमें करना क्या पड़ा, ओरिजिनल माइनस जो न्यू थी उसको अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना पड़ा। ये पूरा सॉल्व करके फिर जाके हमारा 10% चेंज निकला। पर वहीं पे अगर हम प्रीवियस मतलब नेक्स्ट वाले में देखें, वहीं पे हम नेक्स्ट वाले पे देखें तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्ट यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें बस इतना समझना पड़ा कि ये ओरिजिनल है और ये नई वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस को यहाँ लिख दिया। देखो 9 10 से छोटा था तभी डिक्रीज लिख दिया, और फिर उसके बाद 1/10 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 क्योंकि 10% के इक्वल आ गया, हमारा एकदम से आंसर आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा नेक्स्ट टाइप था। इसके बाद अब हम करेंगे एग्जामिनेशन और इलेक्शन वाले क्वेश्चन, और परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा ओवरऑल में। बाकी उसके और क्वेश्चंस भी होते हैं पर परसेंटेज में बेसिकली आपको यही समझना पड़ता है कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट जिन्होंने नहीं किया है, एज वेल एज कमेंट ऑन द सेक्शन, ताकि आप मुझे बता सकें मेरी गलतियाँ क्या चल रही हैं और क्या इंप्रूव करना है मुझे, या आपको मेरा काम कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।